ओम शांति। आज हम 106 व्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे और इसका डेट है 8 जून 1971 और इसका टाइटल है जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता, खुराक, खुशी और खजाना। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये समझना है कि इस एक मुरली में 6 मुरलियाँ हैं कम से कम। तो ये बहुत लंबी मुरली है और इसको हमें इसी तरह ट्रीट करना है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट थीम्स हैं और ये काफ़ी सारी अपने आप में इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं और हर एक थीम इंडिविजुअल अटेंशन डिज़र्व करती है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या 6 बातें हैं वो मेन जो इस मुरली में डिस्कस हुई हैं और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा उनको स्पेशल अटेंशन देके कवर करें। पहली थीम तो है जो कि इसका हेडलाइन भी है, खुराक, खुशी और खजाना। इनको हमने K3 बोला है। इसके बाद बाबा ने दादी निर्मला शांता से बात की है, तो कोलकाता के बारे में कुछ बात है, शांति दल के बारे में बात है, लेकिन वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ख़ास तौर से टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनके माइंड में एक पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए सेंटर्स को लेके, और उन भाई बहनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस बात के लिए कि सेंटर का वातावरण, वायुमंडल और सेंटर का क्या रोल है पूरे शहर में। तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट थीम इसमें डिस्कस हुई है वो है सहनशीलता। सहनशीलता को बाबा ने इतना ज़्यादा और इतने अच्छे से कवर किया है कि उसके ऊपर एक अलग से ही फ्लो चार्ट हमें बनाना पड़ा। अब सोचिए इतनी सारी बातें हैं जो कि अलग से कवर हो ही नहीं सकती थी। उसके बाद है बाबा ने फिर 4th थीम ली है कि एक एक गुण की गहराई में जाना है, एक एक गुण की डेप्थ में जाना है। तो वो क्या पूरा प्रोसीजर है वो अलग से डिस्कस होगा। उसके बाद बाबा ने बताया, जैसे एक मुरली पहले भी चली थी, कि बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य क्या है, लेकिन वो जो पहले डिस्कस किया था वो स्वयं के कनेक्शन में था, सेल्फ रिगार्डिंग था। ये त्रिमूर्ति रोल है हम आत्माओं का अदर रिगार्डिंग, यानी और आत्माओं के कनेक्शन में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। और 6th थीम है कि बाबा ने कहा कि आपको बाप से वरदान रूप में क्या क्या मिला है और गिफ्ट के रूप में क्या मिला है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा है पिछली 105 मुरलियों में, उससे डिफरेंट चीज़ें हैं इसमें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारे 6 मुरलियाँ हैं एक मुरली में। तो एक मुरली पढ़ने में हम जितना एफर्ट लगाते हैं उसका हमें 6 गुना एफर्ट यहाँ पे चाहिए समझने के लिए भी। तो हम ये ट्राई करते हैं आज कि आज हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में वीडियो बना के डिस्कस करेंगे, और आपको लगता है कि अगर ये तरीका कंफर्टेबल है तो जितनी भी बड़ी मुरली आएंगी उसमें हम ये कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर ये लगता है कि भले कितनी भी लंबी मुरली हो सिर्फ एक ही वीडियो बनाना चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। तो इसमें हम पहले वीडियो में जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहले दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, खुराक, खुशी, खजाना वाली बात और शांति दल वाली बात। उसके बाद फिर हम सेकंड वीडियो में सहनशीलता वाली बात करेंगे और गुण के डेप्थ वाली बात करेंगे, क्योंकि दोनों का आपस में कनेक्शन है। फिर हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे त्रिमूर्ति रोल और ब्लेसिंग और गिफ्ट की। तो अब हम पहले पार्ट पे आते हैं। तो खुराक, खुशी और खजाना। तो इसमें हम एक बात ये याद रख सकते हैं कि BK, जैसे ही हमें अपना नाम याद आता है BK, तो हमें 3K भी याद आने चाहिए। तो वो 3K कौन से हैं? खुराक, खुशी और खजाना। तो BK माना ही है 3K। तो बाबा ने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन कही है बाबा ने, कि इतना सारा जो खजाना मिला है, ज्ञान का भी जो खजाना मिला है, इसको गागर को सागर में समाकर, सागर को गागर में समाकर दिखाओ। और कैसे दिखाओगे, उसका क्या तरीका है? तरीका भी बहुत आसान बताया। तो ये छोटी बात है सुनने में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है समझने के लिए कि ज्ञान सागर ने हमें इतना ज्ञान दिया, उसको हम गागर में यानी अपनी छोटी सी बुद्धि में कैसे समाएं वही तो कोशिश हो रही है। तो बाबा ने कहा कि बहुत सिंपल तरीका है। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछली 1-2 मुरलियों से ये थीम शुरू हो गई है और बाबा की मुरलियों का एक फ्लो चलता है पूरा।
69 में हमने देखा कि अव्यक्त स्थिति का फ्लो चला। बाबा हमेशा आके पूछते थे किस स्थिति में बैठे हो, आवाज़ से परे हो, आवाज़ से परे रह सकते हो। अभी आप देख रहे हो कि 71 में वो बात नहीं है। तो हमें बाबा के फ्लो को हमेशा कैच करना है कि बाबा किस फ्लो में हमें ले जाना चाह रहे हैं। और अभी तो 50 साल बाकी हैं, 48 ईयर्स बाकी हैं। तो वो फ्लो, वो सागर की लहरें लहराती रहेंगी, लेकिन उन लहरों को हमें समझना है। तो अभी लहर है इस बात की भी कि मंथन करना कैसे है। तो बाबा ने कल परसों भी बताया, उसमें कहा कि अंतर्मुक्ता की गुफा, अंडरग्राउंड, सेफ्टी का साधन, बहुत सारी बातें थी। आज बाबा ने एक नया तरीका बताया है और ये बहुत सिंपल तरीका है। और बाबा ने ये भी कहा कि इसको अपनी क्लास में कराना। तो आप जो भी सुन रहे हैं भाई बहनें, तो सभी को ये प्रैक्टिस करनी है। अगर आप में से कोई टीचर्स भी हैं या क्लास कराते हैं, तो इस टॉपिक को क्लास में ज़रूर यूज़ करना है, इस तरीके को। तो बाबा ने कहा कि 1 2 3 4 5 स्कूल में भी बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। ज्ञान की जितनी भी बातें हमने समझी हैं, उसमें एक एक की क्या बातें हैं। जैसे एक बाप है, एक राज्य है, एक ही संगम युग है, एक ही बड़ा परिवार है, एक ही भाषा होगी। तो इस तरह से एक एक की थीम है ये। ऐसे दो दो क्या है, बाप और दादा दो हैं। और राज्य भाग्य देने आए हैं, दो बातें हैं। माता पिता को फॉलो करना है, ये भी दो बातें हैं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो दो दो बातें हैं। तो पर्पज़ यहाँ ये नहीं है कि हम उन चीज़ों को लिस्ट करें, वो तो हमें इंडिविजुअल हर एक को करना है। पर्पज़ ये है कि इस अप्रोच को हम समझ लें। ऐसी तीन तीन क्या हैं, जैसे बाबा, मुरली, मधुबन। तो वो गाने में आता है कि मैंने पायो 3 रत्न। ऐसे ही 3 बार क्या है, दादी जानकी की ओम शांति। 3 बार। और 3 क्या है, तो त्रिमूर्ति कर्तव्य है, त्रिमूर्ति रूप है। और 3 बातें क्या हैं, ऐसे बहुत सारी बातें आ जाएंगी। आप ये कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो इट्स लाइक है, मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं। ऐसी 4 बातें क्या हैं, तो 4 युग भी कहते हैं, वैसे 5 युग भी होते हैं, पर 4 भी कहते हैं। और 4 क्या हैं, 4 हमारे सब्जेक्ट हैं। और 4 बातें क्या हैं, 4 मुख्य धारणाएं या राजयोग के 4 स्तंभ कहते हैं, वो 4 बातें हैं। तो इस तरह से चल सकती हैं बातें। 5 बातें क्या हैं, 5 स्वरूप का अभ्यास है। और अच्छा, 4 में 4 धाम भी है मधुबन के, ये भी है। तो ऐसे बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। तो इट्स अ गुड वे ऑफ मंथन। फिर बाबा ने दादी से कहा कि कोई ऐसा स्थान बनाओ जिससे लोगों को अनुभव हो कि ये शांति कुंड का स्थान है, शांति और सेफ्टी का स्थान है। और वो गवर्नमेंट की नज़र में आए और लोगों की भी नज़र में आए कि अगर हमें शांति चाहिए और प्रोटेक्शन उनको अगर फील करना है, तो वो आपके स्थान पर आए। वैसे तो जितने भी बाबा के सेंटर्स अभी हैं दुनिया भर में, उन सारे सेंटर्स को लेके हमारा नज़रिया यही होना चाहिए कि ये सारे शांति के स्थान हैं और ये सेफ्टी के स्थान हैं। इसके बाद फिर बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति कर्तव्य की बात। तो इसमें हमें लगेगा कि ये तो हमने सुना हुआ है, हमें पता है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये बात हमें पता है, क्योंकि बाबा ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बात बताते हैं उसके कनेक्शन में नहीं, कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल उसका होता है। और ये तो बाबा को भी पता है कि हमें पता है, लेकिन फिर भी बाबा बताते हैं, तो ज़रूर कोई उसमें राज है। जैसे बाबा ने इसमें बताया कि त्रिमूर्ति कर्तव्य क्या है। आप किसी को ज्ञान सुनाते हो, यानी उनमें ज्ञान की स्थापना करते हो, उनमें नए संकल्पों की स्थापना करते हो। और फिर जो आत्माएं निर्बल हैं, चल नहीं सकती अपने आप से, आप उनकी मदद देके पालना करते हो। और फिर कोई अगर ऐसी आत्माएं हैं जो अपने पुराने किसी आदत या विकर्म को विनाश नहीं कर सकती, तो उसमें भी आप मदद करते हो। लेकिन फिर आप बाबा ने इनमें 2-3 गुणों के कॉम्बिनेशन की बात की है, जैसे रहम की, स्नेह की और रोहाब की। तो स्थापना और पालना के लिए, खासतौर से पालना के लिए स्नेह और रहम का गुण चाहिए।
अगर स्नेह और रहम नहीं है तो पालना नहीं कर सकेंगे, भले ही विनाश करा सके उनके दुर्गुणों का। लेकिन सिर्फ रुहाब है और स्नेह और तरस नहीं है। और दूसरा इसका कॉम्बिनेशन है कि रुहाब है बस, तो विनाश करा सकते हैं उनके विकर्मों का। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि नहीं, तीनों ही बातें चाहिए, तीनों ही बातें चाहिए। तो इसमें लिखा भी है हमने, ये पालना और विनाश की बात। फिर बाबा ने इसी में एक बात ऐड की, और ये बहुत अच्छी बात है समझने के लिए, कि बाप में और बच्चों में फ़र्क क्या है। कि बाप में सर्व गुणों की समानता है, और बच्चों में किसी किसी विशेष गुण में प्रधानता है और कोई गुण नहीं है, ऐसा है। तो हम देखते हैं इसी कारण से कि हर एक भाई बहन में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन सर्व गुणों में समानता चाहिए, बात ये है। तो इस बात को भी महीनता से समझना है कि सर्व गुणों की समानता चाहिए। फिर बाबा ने डिस्कस किया है कि हर एक आत्मा को कोई ना कोई स्पेशल वरदान मिले हैं। अब ये बहुत गहराई से समझने की बात है, ये बिल्कुल वैसी बात नहीं हो रही है थियोरेटिकली कि बाप ने आपको आते ही बहुत वरदान दिए हैं, या हर दिन मुरली में वरदान मिलता ही है। बाबा कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल आत्मा को बाप ने कुछ स्पेशल वरदान दिए हैं। और इसमें बाबा ने कहा कि जब आप किसी के कनेक्शन में आते हो नज़दीक, तो आपको ये देखने में भी आता है, आपको संबंध संपर्क से भी पता चलता है। बाबा ने उन वरदानों को 5S के तरीके से बताया है। बाबा ने कहा कि जैसे कोई कोई आत्मा को सभी के साथ स्नेही बनने का वरदान प्राप्त है, कोई कोई आत्मा को सभी के साथ सहयोगी बनने का वरदान प्राप्त है, और कोई कोई आत्मा को समस्या को सामना करने का वरदान प्राप्त है। इसी तरह से बाबा ने ये बताया है। तो बाबा ने कहा कि ये जो गिफ्ट मिली है बाप और दादा द्वारा, फिर बाबा हमारी बुद्धि को थोड़ा और चलाने के लिए पूछते हैं कि बाप और दादा द्वारा एक ही गिफ्ट मिली है या अलग अलग मिली है। तो बाबा ने कुछ इसमें एक बात ये भी कही कि अमृत वेले इस बात पर विचार सागर मंथन करना। फिर एक और बात बाबा ने कहा कि एक एक गुण की गहराई में जाना चाहिए, एक एक गुण की गहराई में जाना चाहिए। जगदीश भाई जी की एक क्लास है, उसमें उन्होंने इसी बात को डिस्कस किया है कि जो ये दुनिया में भी डिबेट चलती है, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ की बात। तो उन्होंने कहा था जगदीश भाई ने कि सारे गुण तो आप में होने ही चाहिए, लेकिन हमेशा टारगेट होना चाहिए कि किसी एक विशेष गुण में या एक विशेष शक्ति में मास्टरी करनी है। तो उससे क्या होगा कि उस पर तो अटेंशन जाएगा ही, और बाकी सारे गुण और शक्तियाँ भी आ जाएंगे, लेकिन किसी एक गुण पे फोकस जरूर करना चाहिए। तो बाबा ने भी ये बात कही है। तो कितनी सारी बातें हैं इसमें। तो पहले हम डिस्कस करते हैं खुराक, खुशी और खजाना। जीवन में मुख्य 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक जीवन में चाहे अलौकिक जीवन में। तो खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो प्राप्त की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, और खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तो ये क्वेश्चन बाबा ने पूछा है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी हैं व हो रही हैं। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, उस अखुट खजाने को बहुत सहज अगर किसी को गिनती करके सुनाओ कि क्या क्या मिला है, तो किस रीति सुना सकती हो? किसी को वर्णन करके सुनाओ तो ऐसे सुनाओ जिससे सहज रीति सारा खजाना आ जाए। सागर को गागर में समाकर दिखाओ। बाबा ने ये चैलेंज भी कर दिया
यह हमें काम दे दिया है कि सागर को गागर में समा कर दिखाओ। तो बाबा की आप लैंग्वेज देख सकते हैं कितनी, ये भी एक न्यारी और प्यारी लैंग्वेज है कि बाबा कैसे बात करते हैं। तो खजाने का वर्णन जरूर 1, 2, 3 ऐसे गिनती कर सुनाएंगे, ना कि इतना खजाना हमारे पास है। यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर ही सारा खजाना गिनती कर सुना सकती हो। वैसे भी सचिन भाई की जो टीम है, सेल्फ प्रोग्रेस टीम, उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे PDF बनाए हुए हैं और वो बहुत अच्छे से कंपाइलेशन उन्होंने किया हुआ है। जब भी मुरली में कोई ऐसी बात आती है तो एक एक की बातें कौन सी हैं उसके ऊपर उन्होंने आई थिंक 100 टॉपिक्स का कलेक्शन किया है, या 5 कौन सी बातें हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज को भी हमें टाइम टाइम पे देखते रहना चाहिए और क्लासेस में भी यूज़ करना चाहिए, और आपस में भी जो भी छोटे मोटे ग्रुप आपके बने हुए हैं जिनके संग आप डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ भी ये डिस्कस करना चाहिए। रिसोर्स अवेलेबल है और किसी ने अगर टीम ने तैयार किया है मेहनत करके, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। तो एक में इकट्ठी बातें आ जाती हैं, एक पाप है, एक ही ज्ञान है। और इस बारे में बाबा ने करीब 2-3 मुरली और चलाई हैं, जो इस साल रिवाइज भी हुई है 2018 में, कि एक एक का महत्व क्या है, और वो भी एक बहुत ज़बरदस्त मुरली थी। तो अगर पॉसिबल हुआ तो उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, यू कैन रिवाइज दैट ऑल्सो। तो ऐसे एक का ही वर्णन करो तो कितनी पॉइंट्स आ जाएंगी, 2 का वर्णन करो तो 2 में भी कितनी पॉइंट्स हैं, 3 को वर्णन करो तो भी कितनी पॉइंट्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इसमें ही सारा ज्ञान वर्णन कर सकती हो। जैसे खजाने को उंगलियों पर गिनती करते हैं ना, ऐसे आप भी ज्ञान खजाने को इन 5 गिनती में वर्णन कर सुना सकती हो। यह क्लास कराना, फिर देखना 5 के अंदर सारी पॉइंट्स आ जाती हैं। ऐसे ऐसे मंथन करना चाहिए जिससे सहज भी हो जाए और फिर वही ज्ञान रमणीक भी बन जाए। तो बाबा आजकल हमें मंथन करना सिखा रहे हैं। पाँच में सारा वर्णन करके सुनाओ। खजाने को भी वर्णन करके सुनाने के लिए सहज तरीका यह है, छोटे बच्चे को भी 1, 2, 3 ऐसे सिखाते हैं ना, तो इन 5 में ही सारे खजाने का वर्णन हो, और जितनी बार खजाने का वर्णन करते हैं व मनन में लाते हैं, इतनी खुशी ज़रूर होती है। तो खजाने और खुशी का कनेक्शन हो गया, और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है। खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है, और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में हैं। तो एक ही चीज़ से 3 बातें हो गई। इसी जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। श्रेष्ठ जीवन किसको कहा जाता है? जिसमें 3 बातें हों, खुश भी हो, खुराक भी हो और खजाना भी हो। अब एक थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पर। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है, तो आंसर दिया है शक्तियों की प्राप्ति होती है। बाबा ने इसको फर्दर डिस्कस किया है। बाबा ने कहा कि उन मनुष्यों के पास करामात होती है, आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत। तो श्रीमत और करामात में फ़र्क है। तो कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे, शक्तियाँ आनी ज़रूर है, मुख से बोलने की भी ज़रूरत नहीं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। जैसे मुख द्वारा कर्तव्य सिद्ध करने के अभ्यास में भी पहले आप लोगों को ज़्यादा बोलना पड़ता था, तब सिद्धि मिलती थी। अभी कम बोलने से ही भी कर्तव्य होता है। तो जैसे ये अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसी को बुला सकेंगे, किसी को संकल्प से कार्य की प्रेरणा दे सकेंगे। तो ये है करामात कर्तव्य के रूप में। तो यह भी शक्तियाँ हैं, लेकिन उनको कर्तव्य समझ प्रयोग करना है।
तो यह प्राप्ति श्रीमत से हुई। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे बाबा हर दिन एग्जाम्पल देते हैं कोई ना कोई, कि जैसे बटन दबाने से सारा नज़ारा टेलीविज़न में आता है, वैसे ही आप संकल्प यहाँ करेंगे, वहाँ उसकी बुद्धि में क्लियर चित्र खींच जाएगा, ऐसे कनेक्शन चलेगा, यह सभी शक्तियों की प्राप्ति होगी। लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्राप्ति के लिए जब तक बुद्धि में और सभी बातें समाप्त हों और सिर्फ श्रीमत की आज्ञा जो मिली हुई है वह चलती रहे और कुछ भी मिक्स ना हो, व्यर्थ संकल्प श्रीमत नहीं है, यह अपनी मनमत है। तो जब ऐसी बुद्धि हो जाए जिसमें सिवाय श्रीमत की कुछ भी मिक्स ना हो, तब शक्तियाँ आएंगी। तो ये भी एक बाबा ने इसका तरीका बता दिया, शक्तियाँ कैसे आएंगी। निर्मला शांता दादी बाप दादा के सम्मुख बैठी हैं। अब इसमें हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये खुशी खजाना खुराक का टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन दूसरा टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ता के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज़्यादा है ना। इतना आवाज़ फैलना चाहिए जो गवर्नमेंट तक ये आवाज़ जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है, जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तभी निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो यह शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसे भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी तब आफरीन गाई जाएगी। तो बाबा ने एक ये लक्ष्य दिया है कि इस तरह की सेवा करो, ऐसी स्थिति बनाओ कि गवर्नमेंट आपको अप्रोच करे और शक्ति दल और शांति दल के रूप में समझे, तब आफरीन गाई जाएगी। तो ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज़ फैले चारों ओर। अशांति के बीच यह शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। These are some predictions which Baba has made from time to time. तो जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वह स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी लेकिन यह एक ही स्थान शांति का है, ऐसे अनुभव करेंगे। इसी स्थान से हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। तो यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। तो ये फोकस में है, यह पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वह तब होगा जब कोई एक ऐसा स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है ये। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हमारे जो भी सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं, वो ऐसे स्थान हों। फिर मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई कभी भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वह आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हमें सोचना है कि क्या अभी ऐसा होता है। तो ऐसा प्लान बनाओ। तो अभी ये वाला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, खजाना, खुशी, खुराक, और कोलकाता के कनेक्शन में बाबा ने जो ये डायरेक्शंस दिए हैं सेफ्टी का स्थान और शांति का स्थान बनाने के लिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि हमसे छूट गया है, रह गया है, एंड विच यू वुड लाइक टू emphasize upon, then you may share your inputs as well. अच्छा, ओम शांति। सेकंड वीडियो में डिस्कस करते हैं।